तो फिलहाल अभी हम लोग एक प्यारा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखेंगे। आपके सामने सवाल क्या है कि अगर tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर है, सुनिए गौर से मैं क्या कह रहा हूं। अगर tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर है तो आपको आपके सामने क्या क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, जरा गौर फरमाइएगा। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं कि tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर है, तो क्या आप हमें बताओ ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल है, हाँ या ना। चलिए इसको मैं ब्रेक करता हूं, तो क्या होगा गौर फरमाइए। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या होता है 2ab, तो क्या लिखेंगे 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक बात बताओ, बचपन में पढ़े थे tan इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, तो यानी ये हो गया हमारा 2 अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या है हमारा tan स्क्वायर थीटा। यानी पता क्या चला हमें कि tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर, हमें ये भी एक रिलेशन देखने को मिलता है। मतलब मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर है तो आप वहां पर देखोगे ये रिलेशन, ये भी रिलेशन देखने को मिलेगा। और क्या क्या रिलेशन देखने को मिलेगा जरा गौर फरमाइए। सपोज अगर हम आपसे बात करें कि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 है, या मैं इसको ऐसा लिख दूं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इस 2 को 1 प्लस 1, हाँ या ना। 2 को 1 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं ना। जब हम 1 प्लस 1 लिखेंगे तो आप हमें बताओ ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या कोई आइडेंटिटी है? आप कहोगे सर कॉसेक स्क्वायर है, तो यहां मैं लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर आपका बच गया क्या tan स्क्वायर प्लस 1 और tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यानी पता क्या चला हमें कि ये भी हमें एक रिलेशन होता है किसका tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर। बात से समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मेरे कहने का साफ मतलब यह है कि अगर सवाल में आपको tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर गिवन है तो आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक तो आपको मिलेगा 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, दूसरा रिलेशन देखने को मिलेगा क्या सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और भी देखते हैं फर्दर आगे हम क्या कर सकते हैं। एक बात बताओ मुझे, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा? आप कहोगे सर बिल्कुल क्यों नहीं। प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर कट गया, बच गया कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें एक बात बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? आपने पढ़ा था बचपन में 1 होता है, तो क्या आया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या हमें एक बात बताओ, क्या यहां लिख सकते हैं ना, क्या हमें एक बात बताओ, आप ये नहीं दिख रहा है क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी पता क्या चला भाई मेरे कि हमें tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर तीन रिलेशन तीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, दूसरा मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और तीसरा मिलेगा आपको सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहां प्लस में भी हो सकता है और यहां इनटू में भी हो सकता है। यानी ये तीनों, ये 1 2 3 ये तीनों रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इसमें आपसे बहुत तरह का सवाल मिलेगा। यहां पे 3 रिजल्ट हुआ 1 2 3, प्लस भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है। आपको कहीं देखने को क्या मिलेगा कि सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर दे देगा। अब बोले यार बताओ सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर मालूम करो, आराम से मालूम कर सकते हो। चलिए इसमें एक बेस्ट एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू।